चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे क्लास 12 वाले बच्चे जो इंटरमीडिएट का उनका फिजिक्स का आज एग्जाम हुआ है। तो जो पेपर है ना, उस पेपर का हम लोग ऑब्जेक्टिव जैसा मिला लेते हैं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही है। देखो बुआ, हमारे पास जो पेपर है ना वो सेट आई है। सेट कौन सा आई है? मतलब देखो, हर विद्यार्थी का सेट अलग अलग है, लेकिन उसमें प्रश्न एक ही है। प्रश्न एक ही है, मतलब प्रश्न का खाली नंबरिंग इधर उधर हुआ है। मैं प्रश्न पढ़ूंगा, आप प्रश्न मिला लीजिए, जहां पर होगा उसका वही आंसर होगा। एकदम क्लियरली जितना मैं आंसर बताऊंगा उतना ही एकदम सही होगा आपका। कहने का मतलब है कि मैं आपको 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया फिजिक्स का, इन 17 को क्लियर करवा देता हूं। जरा सा आप इसको मिला लीजिए, देखिए कि आपका कितना सही है एकदम क्लियरली। मैं प्रश्न भी पढ़ा, उसका आंसर बताते चलूंगा, अपना क्वेश्चन इधर उधर ढूंढिएगा। देखो मेरे पास सेट आई है, आपके पास ए बी सी कुछ भी हो सकता है, भले सेट कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट सीटिंग वाला है। फर्स्ट सीटिंग वाले बच्चे मिलाएंगे, वाले सेकंड सीटिंग वाले नहीं। फर्स्ट सीटिंग में जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे उनका पेपर सबका सेम होगा। यानी फर्स्ट सीटिंग में जैसे मान लीजिए कि किसी का सेट है, किसी का बी, किसी का ई, किसी का डी, ऐसे ही दिया है, तो सब में क्वेश्चन से बस नंबरिंग देख लेना है, कहां कहां नंबरिंग है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, सेट आई में पहला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक बताना है। यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक बताना है, तो बाबू इसका ऑप्शन डी सही होगा। पी ए भी बराबर, देख सकते हैं इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्या होगा? तो पी ए भी बराबर ई ए आर एस इंटू आई आर एम एस इंटू हो जाएगा कॉस फाई हो जाएगा। यही होता है माध्य शक्ति गुणांक का व्यंजक होता है, चाहे माध्य शक्ति का माध्य ये होता है यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन डी क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक बताना है। तो यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक पी ए भी बराबर ई ए आर एस ई आर एम एस है, ई आर एम एस याद रखिएगा, ये आर एम एस है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला कि शक्ति गुणांक किसके बराबर है? तो बाबू शक्ति गुणांक जो होता है ना आर बटा जेड के बराबर है। किसके शक्ति गुणांक? बोला शक्ति गुणांक किसके बराबर है? तो ऑप्शन में आर बटा जेड दिया है, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए में आर बटा जेड हो जाएगा। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर बोल रहा है, 3 नंबर प्रश्न देखिए। 70 को थोड़ा सा हम लोग जल्दी चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग सकते हैं। अब 3 नंबर प्रश्न है, एलआर परिपथ में कलांतर कितना होगा? एलआर परिपथ में कलांतर कितना होगा? तो एलआर परिपथ में कलांतर हमेशा tan के रूप में आता है। tan वाला देख लीजिए, और tan में भी ध्यान देना है कि वहां पर ओमेगा एल ऊपर होना चाहिए। ओमेगा एल अब बट्टा में हो जाएगा आपका आर हो जाएगा बट्टा में, इंटू में लगा देंगे यहाँ पर tan। एक ऑप्शन में क्या tan इनवर्स होगा, एक ऑप्शन में उलट कर दिया है। ठीक है ना, देखो तो यहाँ पर देखिए 3 का ए सही होगा। क्वेश्चन बोला कि एलआर परिपथ में कलांतर कितना होगा, तो इसका ऑप्शन ए टच करेंगे, ऑप्शन ए टच नहीं करेंगे, ऑप्शन सी टच करेंगे। कितना? इसका ऑप्शन सी होगा, ए नहीं। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। tan इनवर्स ओमेगा एल बटा आर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो चौथा क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात है, क्या होता है? ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात दिखाना है। तो ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात जो है ना वो होगा VS बटा VP के रूप में होगा। परिणमन अनुपात बोला है, तो क्या होगा? VS बटा VP, VP आप टच करेगा, यानी इसका ऑप्शन ए से होगा VS बटा VP। ठीक है, अगला क्वेश्चन, RC का बीमीय सूत्र क्या होगा? देखो आरसी बोला, आर डॉट से दिया। आरसी का बीमीय सूत्र खाली टी होता है, लेकिन इसको जब सजाएंगे ना तो M0 L0 T इसको आप लिख सकते हैं, यानी इसका ऑप्शन डी सी हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन क्या 5 का डी सी होगा। छठा क्वेश्चन है, ध्रुव प्रबल, ये तो कई बार पढ़ाते आएगा। ध्रुव प्रबल एक ऐसे मात्रक एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। इसको ऑप्शन टच करेंगे सी, यानी 106 का सी होगा, और इसका आंसर क्या होगा? एम्पियर मीटर। आपको करना क्या है कि ये जाना में सब ऑप्शन मिलेगा ना, वही उसका आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां बोला कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन के विक्षेपण में किया गया कार्य, तो चुंबक के कारण किया गया कार्य निकालना है। तो बाबू कार्य को यहाँ पर डब्ल्यू से ही हम लोग डिनोटिंग करेंगे, कार्य को W से सूचित करेंगे, बशर्ते इसका ऑप्शन हम लोग का जो है ना वो हो जाएगा MB इंटू 1 माइनस कॉस थीटा वाला हो जाएगा वैल्यू, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा। यानी यहाँ पर जो किया गया कार्य का मान निकालना वो हो जाएगा MB इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखो 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? तो द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही E बराबर MC स्क्वायर होगा, यानी यहाँ दिया है ऑप्शन सी में MC स्क्वायर बराबर E, तो वही है, इधर उधर लिखिए कोई अंतर नहीं है, इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन पढ़ के मिलाते चलिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, दार्शनिक संख्या, 8 का दार्शनिक संख्या है, 8 एक दार्शनिक संख्या, इसका द्विआधारी संख्या निकालना है। तो 8 को जैसे द्विआधारी संख्या में आप चेंज करेंगे, इसका 1000 आएगा, यानी टच करेंगे इसका ऑप्शन, तो ए सही हो जाएगा। क्या होगा? ए। देख सकते हैं यहाँ पर 9 का ए सही होगा आंसर। ठीक है ना, 1000। अगर देखिए नॉन निगेट का संकेत क्या होता है, चित्र दिया है, तो नॉन निगेट का संकेत ये होता है, ऐसे होता है। देखिए आपको बता रहा हूँ, ऐसे होता है नॉन निगेट का संकेत, एकदम ऐसे ऐसे
यहाँ पर गोल होगा एकदम, यहाँ से लंबा खिंचाएगा, ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है एकदम, ऐसे ऐसे ऐसे। ये होता है नॉन्ड गेट का व्यंजक, यहाँ से ऐसे दुगो निकल रहेगा, ये होता है नॉन्ड गेट का चित्र होता है। तो इसमें मिला लीजिए, आपको ऑप्शन कौन सा डी सही हो जाएगा। डी का पिक्चर देखिए, यहाँ पे एगो बूंदा दिया, बूंदा नहीं रहेगा तो देखिए वो नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 10 का डी सही होगा। 11 नंबर बोला है कि अर्ध आयु काल T1/2 एवं 6 नियतांक में संबंध बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, T1/2 का मान पूछा, देखिए कहाँ T1/2 का मान पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, T1/2 का मान होगा 0.693 बटा लेमडा हो जाएगा, ऑप्शन ए क्लियर होगा। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए सही कौन है, तो अल्फा कण एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में टच कर लेंगे। आगे 13वां क्वेश्चन बोला है कि 13वां क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में समीकरण सही है। समीकरण यहाँ यूरेनियम का व्यंजक दे दिया, बताने इसमें कौन सा समीकरण सही होगा। देखो तो यूरेनियम से जो होता है ना हीलियम का इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो समझने वाली बात है। देखो यूरेनियम को ब्रेक किया है, क्या दिया है ऑप्शन में देख सकते हैं, यूरेनियम दिया है, लेकिन जैसे इसको ब्रेक किया है तो एक में थेरियम दे दिया है, एक में यूरेनियम दिया है, तो जाना में यूरेनियम वाला ऑप्शन होगा ना उसी को टच करिएगा आप। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन ए को छोड़कर और सब ऑप्शन आपका गलती होगा, ठीक है ना। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए आप टच करिएगा। ऑप्शन ए क्या होगा, तो देखो यहाँ पर यूरेनियम 238 नीचे 52 दिया है, 92 दिया है, इसको ब्रेक किया गया तो यूरेनियम 234 90 होगा, फिर हीलियम का 4 इलेक्ट्रॉन और नीचे 2, ठीक है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो फिर वही चीज बच जाएगी, ऑप्शन ए आप टच करिएगा, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि वीडियो लंबा फिर हो जाएगी, कल के जैसा जो मैथ का बनाया गया था। अब देखो निम्नलिखित में बायोसेवार्ट के लिए वो सदिश समीकरण बताना है, तो बायोसेवार्ट का नियम पूछ रहा था, इसको ऑप्शन ए टच करिएगा। आईडीएल का वेक्टर क्रॉस आर का कैप बटा आर स्क्वायर आई इंटू में म्यू नॉट बटा ये 4 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए टच कर लीजिएगा अपना, यहाँ पर लिखा भी है, आंसर देख सकते हैं, ये वाला आंसर होगा। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, एफ बटा क्यू। क्या होता है, एफ बटे क्यू होता है, एफ बटे क्यू। तो ऑप्शन टच करेंगे बी में दिया एफ बटा क्यू। आगे आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो पृष्ठ घनत्व को स्मॉल सिग्मा से सूचित करते हैं, यानी पृष्ठ घनत्व को बराबर आप लिख सकते हैं क्यू बटा ए, इसको तलीय घनत्व भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, स्मॉल सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। अब देखो अगला क्वेश्चन, गोलीय संधारित्र की धारिता का क्या व्यंजक होता है, इसको समझिए। देखो गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन हम लोग टच करेंगे, कौन सा, सी टच करेंगे। ऑप्शन ही हम लोग का नहीं, ऑप्शन हम लोग का सही होगा, इसमें हम लोग का ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, सी गलती से दिया गया। देखो ऑप्शन ए होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर आर छोटा आर बड़ा आर। कई जगह यहाँ पर ए और बी दिया रहता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में आर आर दिया है, आपकी किताब में ए बी करके दिया है, तो आर आर बटा आर माइनस आर, ये होता है गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक होता है, ये गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक होता है, यानी ऑप्शन ए टच करिएगा। अगर देखो 28 नंबर है, 1 μ2 का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पर समझो 1 μ2 का मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा, तो ये μ2 ऊपर चल जाएगा, μ2 अपन μ1 हो जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन ए में है, तो ए टच करिए। आगे क्वेश्चन लिखा है, अभी 70 को क्वेश्चन है बाबू। देखो यहाँ पर रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, कई बार बताया कि रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, उसको दिमाग सीधा करता है बाबू, फिर भी गलती मार के आए आप लोग। देखो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब बी ऑप्शन से होगा, वास्तविक और उल्टा, इसमें ऑप्शन टच करेंगे वास्तविक और उल्टा। 20 नंबर क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी की अवधन क्षमता क्या होती है। देखो बाबू खगोलीय दूरदर्शी की जो अवधन क्षमता होती है ना, वो एफ ही बटा एफ नॉट होती है, एफ नॉट होती है, एफ ही बटा एफ नॉट। तो ऐसा ऑप्शन आपका कौन सा, डी है, तो इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में इंद्रधनुष के कारण का, इंद्रधनुष के निर्माण का क्या कारण है, तो इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है, तो इसमें हो जाएगा इंद्रधनुष बनाने की घटना पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी सही होगा, वर्ण विक्षेपण। 22वां नंबर है, निम्नलिखित में कौन विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युतीय चुंबकीय तरंग, देखो ध्वनि जो निकलते हैं विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं होता, हम बोल रहे हैं कि ये विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, नहीं, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, विद्युतीय तरंग है, भले ध्वनि तरंग है, ये कोई विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 23वां नंबर क्वेश्चन है, पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण कितना होता है। देखो हीरा के लिए अगर क्रांति कोण लेकर चलेंगे ना, तो 24.41 डिग्री के बराबर होता है हीरा के लिए क्रांति कोण, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन डी टच करिएगा। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एच न्यू, कई बार पढ़ा चुके हैं, फोटोन की ऊर्जा एच न्यू, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर था, 24 नंबर क्वेश्चन था। 25वां नंबर देखिए, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच किसके बराबर होता है, तो इसमें ऑप्शन ए टच होगा, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता पूछ रही है, तो बी नॉट बटा म्यू नॉट हो जाएगा, यानी इसको बोल सकते हैं बी नॉट बटा म्यू नॉट बोल सकते हैं, एच बराबर ये सूत्र होता है। तो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होगी, तो बी नॉट बटा म्यू नॉट, यानी ऑप्शन ए का सही होगा। 26वां नंबर है, ट्रांसफार्मर के लिए कौन क्रम सही है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा क्रम सही है, तो बाबू ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए VS बड़ा हो जाएगा VP से, यानी VS बड़ा होगा किससे, VP से, ये ऑप्शन होगा। तो ये
ऑप्शन किस में दिया है, ये ऑप्शन बी में दिया, तो ऑप्शन बी सी हो जाएगा 26 का बी। 27वां डिश धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होता है? देखो डिश धारा के लिए अगर प्रेरणिक प्रतिघात का मान पूछेगा तो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत का मतलब ढेर सारा होता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही कर लीजिएगा। अगला देखिए 28वां धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? देखो धारावाहिक कुंडली का अगर विद्युत चुंबकीय आघूर्ण पूछेगा तो इसका होता है NIA होता है। क्या होता है? NIA। तो NIA किस में दिया है? NIA ऑप्शन ए में दिया, तो ऑप्शन ए टच कर लेंगे, 28 का ऐसे हो जाएगा। और 29 नंबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सब पढ़ा है, सब न्यूटन प्रति कूलम चाहे वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो इसमें ऑप्शन 29 का बी टच कर लेंगे। कौन सा टच करेंगे? बी सही हो जाएगा, ठीक है ना, यानी न्यूटन प्रति कूलम टच करिएगा। अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में धारा घनत्व किसके लिए सही है? J बराबर I बटा A होता है धारा घनत्व का सूत्र, ऑप्शन बी टच करिए। अब देखो 31 नंबर निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सा क्रम सही है? तो गतिशीलता को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। अब म्यू बराबर गतिशीलता के लिए कौन से गतिशीलता को हम लोग म्यू से सूचित करेंगे, तो इसका सूत्र होगा VD बटा ई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सही है बताना है। तो देखो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड को ही हम लोग वाट कहते हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखो 33 नंबर क्वेश्चन है, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कितना होता है? देखो बुआ नीला रंग 6 नंबर पर आता है कार्बन प्रतिरोध कलर में, मैं ये पढ़ा चुका हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध कलर का जो मान होता है वो कितने नंबर पर? 6 नंबर पर आता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। एम्पियर घंटारे आवेश का मात्रक होता है, आवेश टच करेंगे बी। आगे निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सा क्रम सही है? तो लॉरेंज बल में आपका क्यू जो है ना गुना में होगा और इस रूप में होगा, ध्यान दीजिएगा। लॉरेंज बल इसमें ऑप्शन ए टच होगा, गलती करके आया लोग कई बच्चा, क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर होता है, ये वाला ऑप्शन ए टच करिएगा, ठीक है। अगला देखिए ये 35 नंबर क्वेश्चन था, अभी 35 गो और है। देखो 4 डाइऑप्टर किसके बराबर होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 आएगा, ऑप्शन ए टच कर लेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सा सही क्रम होगा? तो वर्ण विक्षेपण वाली क्षमता पूछ रहा, ऑप्शन ए टच करिएगा, ठीक है। अब इसमें बताने का कारण टाइम नहीं है भाई कि वो कैसे आंसर आ रही है, समझा दूंगा कभी ये सारे। अगला देखो 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि कांच के एक लेंस की हवा की फोकस दूरी f है और पानी में उसकी फोकस दूरी FW हो तो क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन बी टच करिएगा, FW बराबर 2f हो जाएगा, FW बराबर 2f हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला 39 नंबर निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही होती है? देखो यहाँ बोले आई और तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए कौन सा कथन सही होगा? तो भैया रेले का नियम था, रेले साहब का ही शायद नियम था कि आई समानुपाती होगा 1 बटा लैम्डा के पावर 4 के समानुपाती होगा, ऐसा ऑप्शन लोग डी टच कर लेंगे, ठीक है ना। अगला देखिए 40 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश का सही क्रम है? अरे भैया इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा है तो 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 होता है। यहाँ पर थोड़ा सा डिसमिस कर दिया है कि 1.6 दिया लेकिन बाद में 0.2 दिया है, तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है कि जिसका पावर माइनस 19 होगा, ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में सोडियम का कार्यफलन कितना होता है? याद देखिए सोडियम का कार्यफलन 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, आप क्लियरली देखेंगे तो 2.3 के बराबर होता है, ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा। नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है या उसका सूत्र क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र A-Z लेकर चलेंगे, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन आप सी टच करिएगा। बोला कि निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? तो इसका ऑप्शन आप सी टच करिए, ठीक है। 44 नंबर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक कितना होता है? आवर्तकाल का व्यंजक पूछ रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है ना। तो वहां बोला चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है? आवर्तकाल का जहां भी व्यंजक का मान आपके प्रश्न में पूछा है उसमें ऑप्शन आप ए टच करिएगा, टी बराबर 2 पाई इंटू रूट अंडर लगा के आई बटा बी एच, ठीक है ना, ऑप्शन ए टच करिएगा। 45 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन संबंध देखो यहाँ पर समझिएगा, निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय सुई की आवृत्ति n के लिए सही है? तब वो n का स्क्वायर समानुपाती होता है BH के, ऑप्शन ए टच करिएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये 45 नंबर था, अभी 25 और क्वेश्चन बचे हैं। देखो 46 नंबर, निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? टेंजेंट नियम पूछ रहा है तो टेंजेंट नियम के लिए ऑप्शन ए टच करिएगा, टेंजेंट का नियम ऑप्शन ए इसमें मिल जाएगा। अगला है 47 नंबर, अपेक्षिक चुंबकशीलता किसके बराबर होती है? तो अपेक्षिक चुंबकशीलता जो होती है ना, जिसको म्यू आर कहते हैं, वो म्यू बटा म्यू नॉट के बराबर होती है, ऑप्शन ए टच हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो कौन संबंध सही है? बी के रूप में सारा ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन ए टच कर लीजिएगा। 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का
ऑप्शन है। बताने मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग के चाल का व्यंजक क्या होता है, तो C बराबर 1/√म्यू0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होती है। ऑप्शन बी टच करिएगा, ठीक है। अगला, पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान कितना होता है। बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, बी वेक्टर का मतलब हो गया चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान, तो ऑप्शन ए टच करिएगा, 10⁻⁻1 टेस्ला होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय घूर्ण क्या होता है। तो वही तो पहले क्वेश्चन आपका कर चुका, 28 नंबर शायद क्वेश्चन था इसका, वही ठीक है ना, वही होगा NI है। वही बोले धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय घूर्ण पूछ रहा है, तो M वेक्टर बराबर NI हो जाएगा, ऑप्शन सी से होगा इसका। अगला 52 नंबर देखिए, निम्नलिखित में गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए कौन सा सही है। गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए कौन सही है, तो ऑप्शन ए टच करिएगा, C/NAB, ठीक है। अगला देखिए 53 नंबर, आदर्श एमीटर, आदर्श वोल्ट मीटर पूछता ना तो उसका प्रतिरोध अनंत होता है, लेकिन आदर्श एमीटर पूछा तो इसका प्रतिरोध शून्य होगा, ऑप्शन बी टच करिएगा। चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक क्या है, तो सबको जानता है चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक वेबर होता है, और चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता कैसे मात्रक पूछता है तो टेस्ला होता है। अगला देखिए 55 नंबर, लेंज का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत के परिणाम है, तो ऊर्जा से, ठीक है ना। अगला देखिए 56 नंबर, प्रेरणिक प्रतिघात का सूत्र क्या होता है। प्रेरणिक प्रतिघात पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन ए टच करिएगा, XL बराबर 2πFL होगा। अगला देखिए 57 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी की अवधन क्षमता कितनी होती है, तो इसका ऑप्शन बी टच करिएगा, M बराबर 1+D/F हो जाएगा। 58 नंबर है, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति कितनी होती है। दो लेंसों की शक्ति जोड़ेंगे तो P1 + P2 हो जाएगा, ऑप्शन ए टच हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 59 नंबर, और 59 नंबर में क्या किया कि म्यू जी का मान 3/2 और म्यू का मान 4/3 दिया है, तो बोला कि म्यू का मान कितना होगा, तो इसको ऑप्शन बी टच सी टच करिएगा, 9/8। अगला, कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है। देखिए कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान लगभग 42 डिग्री के आसपास होती है। इसका क्लियरली 41 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन 42 लेकर चली जाती है, यानी लगभग 42 कह सकते हो, ऑप्शन डी सही होगा। 61 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसे होती है, तो अनुप्रस्थ होती है, ऑप्शन ए सही होगा। आगे त्रिपार्थ के पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक क्या होता है, तो इसका ऑप्शन आप सी टच करेंगे, sin × 1 + यहाँ पर ΔM/2 इसका होल बटा sin A/2, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है ना। प्रकाशीय पथ किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन ए टच करिएगा, अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, ठीक है। 64 नंबर, निर्वात का प्रवैधुकता कितना होता है, तो भाई निर्वात का प्रवैधुकता पढ़े हैं कूलम के नियम में, 8.85 × 10⁻12, उसको बोल सकते हैं फैराडे प्रति मीटर। अब विद्युत द्विध्रुव का ऐसे मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर, तो सब कोई जानता है, ऑप्शन बी टच करिएगा इसका। अब देखो 66 नंबर, कूलम नियम का सदिश रूप क्या है, देखो इसको ऑप्शन सी टच करिएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर, फिर डॉट में दिया R का वेक्टर, ठीक है ना, R के अप्लाई कर चलेंगे, ऑप्शन सी सही होगा। 67 नंबर है, किसी चालक की धारिता का क्या होता है, चालक की धारिता पूछा तो C बराबर Q/V, ऑप्शन टच कर लेंगे। डी, आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है, तो E बराबर 1/2CV², ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखो 69 नंबर क्वेश्चन है, यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े गए तो तुल्य धारिता क्या हो, समानांतर क्रम में जोड़ना है, इसका मतलब C1 + C2 सब जोड़ने के लिए, यानी NC1 हो जाएगा, तो ऑप्शन टच कर लेंगे हम लोग C, ठीक है ना, NC1, NC बराबर NC1। अब अंतिम क्वेश्चन 70 नंबर, वायु के लिए प्रवैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, ले भैया ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। वायु के लिए प्रवैद्युत सामर्थ्य जो होता है ना, वो 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर के बराबर होती है, यानी इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर है। इसका आंसर भी देख सकते हैं, सबका आंसर लिखा हुआ, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बस इसलिए आपको ये सारे प्रश्न सॉल्व करा दिया ताकि अपना मिला लीजिए, कंफर्मली हो जाइए कि भाई हमारा कितना ऑब्जेक्टिव सही है। देखो 2 अढ़ाई 3 घंटे मेहनत करने के बाद इसका क्लियरली मैं आंसर निकाल पाया हूँ सॉल्विंग के बाद, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपका जो केमिस्ट्री का एग्जाम होगा ना, उसका मैं सॉल्विंग करते हुए, उसको आंसर बताते हुए आपको फिर से मिलूंगा।